अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कुर्ती का फर्स्ट पैनल ले लिया है जिसे हमने प्रॉपर कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर जो मैंने कुर्ती ली है वो लाइनिंग के फैब्रिक के साथ मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन बनी हुई है। तो मैं आज आप लोगों को लाइनिंग के फैब्रिक के साथ एम्ब्रॉयडर्ड नेक को आपने किस तरीके से स्टिच करना है ये सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपका जो भी नेक होगा उसे आपने मेजर कर लेना है और साथ में ये भी आपने नोट कर लेना है कि आपको नेक कितना चौड़ा और कितना लंबा रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.5 इंच हमारे नेक की चौड़ाई है और 6.5 इंच ही हमने नेक की लंबाई रखी है। अगर आप जो चाहते हैं कि आपका नेक लाइन एकदम फिनिशिंग के साथ बने, कोई झोल वगैरह ना हो और छोटा बड़ा भी ना हो आपका कपड़ा, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर आपने कुर्ती को फोल्ड करके आयरन से ग्रीस लाइन बना लेनी है। सेंटर का यहाँ पर आपको मार्क मिल जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर फ्यूज़ पेपर का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने फ्यूज़ पेपर यहाँ पर इस तरीके से ले लिया, इसे डबल फोल्ड रखा है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच या 4.5 इंच आप लोगों ने ले लेनी है और फ्यूज़ पेपर की जो लेंथ है वो आपने 7 इंचज़ लेनी है। अब मैंने जो इसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है इसे आपने कुर्ती के ऊपर रखना है सेंटर से। तो यहाँ पर जो हमारा कुर्ती का जो ग्रीस लाइन है सेंटर वाला, वहाँ पर आपने बकरम की बंद साइड रखनी है और बकरम को आपने फोल्ड रखना है। कुर्ती को देखिए फैला कर रखना है जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो आपका नेक लाइन बना होगा जिस भी शेप में, उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी को महसूस करते हुए फ्यूज़ पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि नेक ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से आपको नेक का शेप मिल जाएगा। जैसा भी आपका नेक का शेप होगा, तो यहाँ पर हमारा राउंड शेप था तो हमने उसे ले लिया है फ्यूज़ पेपर के ऊपर। अब जो भी हमारा नेक का शेप है उसके अकॉर्डिंग ही हमने बाहर की साइड की तरफ फैब्रिक को यानी कि फ्यूज़ पेपर को सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने राउंड में कट कर लिया है। अब सेंटर में भी आपने कट लगा लेना है और कुर्ती के सेंटर में भी आपने कट लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारा सेंटर अच्छे से फिक्स रहेगा और हम इसे कुर्ती जो हमारी उल्टी है उसके ऊपर मैंने फ्यूज़ पेपर को रखना है। उल्टी कुर्ती पे आपने फ्यूज़ पेपर को पेस्ट कर लेना है आयरन की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने फ्यूज़ पेपर इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हमारा नेक लाइन जो है फिनिशिंग के साथ बने और जब हम कटिंग करें तो कटिंग करने के बाद फैले नहीं। तो फ्यूज़ पेपर इसीलिए यूज़ किया जाता है नेक लाइन्स के लिए, ताकि हमारा नेक फैले नहीं और हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो तो फिनिशिंग के साथ बने। तो अब यहाँ पर मैंने 6 इंच नेक की चौड़ाई लगाई है और 1/2 इंच ही हमारा दोनों साइड की तरफ फैब्रिक बच रहा है। तो हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो हमने कटिंग करनी है वो भी हमने चौक के बाद 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग करनी है। बाकी आपने जो भी मार्क लगाने हैं, जो भी कटिंग करनी है, आपने अपने नेक की अकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंचेस चौड़ाई ली थी नेक की और 5.5 इंचेस लंबाई ली है नेक की। 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग किया है, छोड़ा है कुर्ती में, वो हमारा स्टिचिंग में जाएगा और जहाँ पर हमने चौक से मार्क किया था वहाँ पर हमारी रेडी नेक की चौड़ाई और लेंथ आएगी, यानी कि वहीं पर हमें सिलाई करनी है। अब यहाँ पर आपने एक खाली फैब्रिक ले लेना है, उसे आपने हाफ फोल्ड करके रखना है, उसके ऊपर आपने कुर्ती को रखना है और बंद वाली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है जैसे आप कुर्ती की कटिंग करते हैं। और यहाँ पर जो भी हमारा नेक की शेप है उसे हमने नीचे वाले फैब्रिक पे दे लेना है। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे लिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच या 1.5 इंच चौड़ा पट्टी कटिंग करेंगे जैसे आप नेक की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी ये पट्टी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे कुर्ती के ऊपर पेस्ट करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने कुर्ती को सीधा रखा है और इसके ऊपर आपने फैब्रिक को रख लेना है। तो फैब्रिक आपका अगर प्रिंटेड हो तो आपने सीधा और उल्टा देख कर रखना है, अगर प्लेन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा उल्टा सीधे का फ़र्क नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है उससे हमने जस्ट चापे को मिलाते हुए सिलाई करनी है। तो हमारी जो सिलाई आएगी वो एक चापा दूर होगी, यानी कि सिंगल वुड दूर होगी। तो आपने एम्ब्रॉयडरी से बिल्कुल मिलाते हुए सिलाई को चलाना है। तो जब आप फैब्रिक फोल्ड करेंगे यानी कि खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल उतना ही बराबर से फैब्रिक छूटा होगा जितना आप छोड़ना चाहते हैं। तो अब हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। पहले आपने कटिंग करने से पहले फैब्रिक को फोल्ड करके पूरा चेक कर लेना है कि सब तरफ बराबर है फैब्रिक के नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फैब्रिक को ओपन किया है तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है अभी तक हमारा नेक, लेकिन इस साइड की तरफ आप देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो अगर इस तरीके से आपके साथ भी होता है तो आपने पट्टी को फिर से पलटना है और सिलाई सेट कर लेनी है, यानी कि बराबर जितना हमें फैब्रिक छोड़ना है उतनी फैब्रिक छोड़ते हुए हमने सिलाई सही कर लेनी है।
ताकि हमारा पूरा नेक सही आ जाए। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिलाई करके इसे ठीक कर लिया। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सब तरफ हमारा फैब्रिक बराबर है। तो इसी तरीके से एक और मैं नेकलाइन आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका थंबनेल मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो अब हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और आयरन से पट्टी को इस तरीके से पलटते हुए आयरन से सेट कर लेना है। तो इस तरीके से जब आप पट्टी को पलटते हैं तो आपकी पट्टी एकदम फिनिशिंग के साथ बाहर की तरफ सेट हो जाती है। तो अब हम इसे बाहर की साइड की तरफ पलटते हुए भी आयरन से सेट कर लेंगे। बस इस तरीके से हमारा नेकलाइन बनकर रेडी है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब आपने बैक पैनल इसके साथ शोल्डर में ज्वाइंट करना है और दोनों पट्टियों को, बैक एंड फ्रंट दोनों नेक को आपने तुरपाई करके रेडी कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपकी नेकलाइन रेडी हो जाएगी। आप आगे की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारा नेकलाइन बना है। सो ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप आसपास कोई भी ऐसा है जो न्यू सिलाई सीख रहा है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।